अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुर्रहमान CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर के पहले हिस्से में हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात पर गुफ्तगू की थी और हज़रत इकबाल के ख़त नंबर 1 का मुताला किया था। इस लेक्चर में हम हज़रत इकबाल के ख़त नंबर 2 दूसरे ख़त का मुताला करेंगे। ये ख़त अल्लामा इकबाल ने मौलाना अकबर इलाहाबादी के नाम लिखा है। अकबर इलाहाबादी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे जिन्हें लिसानुल अस्र का खिताब भी दिया गया। मौलाना अकबर इलाहाबादी अंग्रेज़ और उसकी तहज़ीब के हथकंडों से आगाह थे और उसके मुखालिफ भी थे। उनका मकसद मुसलमानों की इस्लाह थी। वो मुसलमानों को मगरबी रविश अपनाने से रोकते थे। हज़रत इकबाल के साथ उनका ताल्लुक़ बड़ा अक़ीदतमंदाना था। अल्लामा इकबाल अकबर इलाहाबादी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और उनके साथ अक़ीदत भी रखते थे। ख़त के पहले लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है कि हज़रत इकबाल के दिल में मौलाना अकबर इलाहाबादी के लिए क्या मुकाम था। अकबर इलाहाबादी का अदबी मुकाम मैंने अभी बयान किया कि उर्दू में उनका बड़ा नाम है और हज़रत इकबाल जिससे मुतासिर हों उनके मुकाम के बारे में कुछ कहना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ है। उनकी शायरी में मुसलमानों की इस्लाह का जज्बा मिलता है। ख़त के इब्तदाइया में हज़रत इकबाल मौलाना अकबर इलाहाबादी को लंबी उम्र की दुआ देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फ़रमाए। उम्र खिज़र का लफ्ज़ बतौर तलमीह इस ख़त में आया है और साथ ही हज़रत इकबाल ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपके लिटरेचर की मुसलमानों को बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हज़रत इकबाल अपनी बीमारी का ज़िक्र करते हैं। यहाँ वो दांत के दर्द में मुब्तला हैं और अकबर इलाहाबादी से उस बीमारी का ज़िक्र करते हैं। फिर वो बताते हैं कि रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट जो एक अंग्रेज़ी रिसाला था उसमें डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनूरी ने एक तबसरा लिखा है, रिव्यू लिखा है। ये रिव्यू अल्लामा इकबाल की 2 किताबों असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी, जिसमें हज़रत इकबाल ने अपना फ़लसफ़ा खुदी बयान किया। असरार खुदी 1915 में शाये हुई और रमूज़े बेखुदी 1918 में शाये हुई। इन दोनों किताबों पर डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनूरी ने एक तबसरा लिखा जो रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट में शाये हुआ। हज़रत इकबाल उनके रिव्यू की तारीफ़ भी करते हैं और साथ ये कहते हैं कि अगर उस रिव्यू की कोई कॉपी मुझे मिली तो मैं आपको भेजूँगा। उसके बाद अल्लामा इकबाल बताते हैं कि उन्होंने अकबर इलाहाबादी के अशार ज़माना रिसाला में देखे। ये रिसाला इंडिया के शहर कानपुर से शाये होता था। उसमें हज़रत इकबाल ने मौलाना अकबर इलाहाबादी के अशार को पढ़ा और फिर साथ वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने उन अशार को कई बार पढ़ा। गोया वो दूसरे अल्फाज में अकबर इलाहाबादी के अशार की तारीफ़ कर रहे थे। शिकवा और जवाब शिकवा हज़रत इकबाल की मशहूर ज़माना 2 नज़में हैं। लाहौर में एक ताजर कुतुब का ज़िक्र ख़त में हज़रत इकबाल करते हैं और अज़ीज़ तलबा ये वही नौजवान हैं जिनका ज़िक्र पहले ख़त में मियाँ रियाज़ुद्दीन के नाम से आया है, जो लाहौर में किताबों के एक ताजिर थे। वो ये चाहते थे कि हज़रत इकबाल की ये दोनों नज़में शिकवा और जवाब शिकवा दोबारा शाये की जाएं, लेकिन साथ ही उनकी तमन्ना ये थी कि वो दोबारा इसको शाये करेंगे इस सूरत में अगर मौलाना अकबर इलाहाबादी इसका दिबाचा लिखें। दिबाचा किसी किताब के शुरू में इब्तदाई तारुफ़ी तहरीर को कहते हैं और अमूमन ये किसी बड़े आदमी से
लिखवाया जाता है। इसलिए मियाँ रियाजुद्दीन जहाँ हज़रत इकबाल की इन दोनों नज़मों को दोबारा शाये करना चाहते थे, वहीं उनकी तमन्ना ये थी कि इस किताब के शुरू में दिबाचा मौलाना अकबर इलाहाबादी जैसी शख्सियत से लिखवाया जाए। मियाँ रियाजुद्दीन अकबर इलाहाबादी से अकीदत रखते थे। उन्होंने हज़रत इकबाल से दरख्वास्त की कि आप मौलाना अकबर इलाहाबादी की खिदमत में मेरी ये फरमाइश पेश करें, मेरी ये दरख्वास्त पेश करें कि वो दिबाचा लिख दें। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि मैंने बहुत उज़र पेश किया कि मौलाना अकबर इलाहाबादी बूढ़े हो चुके हैं, वो नातवां हो चुके हैं, तो मुझे हिजाब आता है ऐसी फरमाइश करते हुए। लेकिन साथ ही हज़रत इकबाल बताते हैं कि मियाँ रियाजुद्दीन साहिब इसरार कर रहे हैं, वो अपनी ज़िद पर कायम हैं, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी दिन आपकी तबीयत शगुफ्ता हो और आप तो फिर उस नौजवान के लिए आप 10-15 सतूर का एक दिबाचा लिख दें। आखिर में हज़रत इकबाल एक ख़त का ज़िक्र करते हैं जो उन्हें कलकत्ता में एक एहतजाजी जलसे में शिरकत के दावतनामे के तौर पर मौसूल हुआ। यहाँ 1918 के हिंदू मुस्लिम फसादात की तरफ इशारा है जो कलकत्ता में बरपा हुए। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि मैंने उस दावती ख़त का मतन अपने वालिद मोहतरम को सुनाया तो उन्होंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए ये कहा कि हुक्काम गालिबन ये जलसा बंद कर देंगे, और हज़रत इकबाल बताते हैं कि बाद में ऐसा ही हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।